हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं मल्टीपल इनपुट्स, यानी हम एक से ज़्यादा अगर इनपुट लेते हैं तो कैसे पॉसिबल है, यानी एक बार इनपुट इस्तेमाल करके, यानी एक ही लाइन में। तो जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं एक नाम इंटर करना है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं इंटर योर नेम, और हम चाह रहे हैं कि एज भी पूछी जाए, तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं एज, और यहाँ पर पूछते हैं इनपुट, और मैसेज देंगे यहाँ पर वापस। हम यहाँ कर रहे हैं इंटर योर एज। तो नेम और एज यहाँ पर यूजर से पूछी जा रही है और उसे प्रिंट करा रहे हैं। जब हमने पहली बार में प्रिंट करा दिया नेम की वैल्यू, जो नेम इंटर हो, और दूसरी बार भी प्रिंट कराते हैं। हम चाहते हैं एक बार भी प्रिंट, एक बार में ही दोनों प्रिंट कर सकते हैं कॉमा लगाकर, ठीक है। तो इस तरह से हम इनपुट लेकर के प्रिंट कराते हैं। तो अभी ये नॉर्मल इनपुट है, जैसे हम पहले यूज कुछ भी राहुल और एज दे दिया 20। तो ये देखिए राहुल और 20 जो हमने इंटर किया, जो हमने इनपुट किया, वो राहुल और 20 प्रिंट हो रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि ये दो लाइनें ना लिखनी पड़े इनपुट वाली, एक ही लाइन में दो वैल्यू इनपुट हो जाए सिंपली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो लिखा है इसको भी उसी के अंदर हम पास कर देते हैं यहाँ पर ही। तो इस तरह से हमने इनपुट किया इंटर योर नेम एंड योर एज, और प्रिंट करते हैं नेम और एज की वैल्यू। लेकिन दो वैल्यू इनपुट लेने के लिए आपको एक मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज स्प्लिट। इस फंक्शन को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब स्प्लिट फंक्शन के बारे में हम डिटेल से जानेंगे आगे, लिस्ट वगैरह जब हम पढ़ेंगे। तो अभी हम ये समझते हैं कि यहाँ पर नेम में एक वैल्यू जाएगा और दूसरा वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा। जो दूसरी वेरिएबल है वो हम बनाएंगे इसी के बाद एज नाम की। अब यहाँ पर एज और नेम में दोनों में वैल्यू जाएगा। इस तरह से दो नए वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिए, नेम और एज, और यहाँ पर मैसेज हमने दे दिया कि इंटर योर नेम एंड योर एज। अब एक वैल्यू एक वेरिएबल में और दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में जाएगी, इसलिए इसको हम रन करते हैं। पूछ रहा है इंटर योर नेम, हमने यहाँ कह दिया राहुल। लेकिन एक चीज का यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर स्पेस एज ए डिलीमीटर इस्तेमाल होगा, इंटर का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पर हम एज दे रहे हैं 20। अब हम इंटर करते हैं तो देखिए राहुल और 20 प्रिंट हो रहा है। एक बार और हम इसको रन करते हैं, जरा समझिए हम जो बताना चाह रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया राजू और एज दे दिया 20, अब हमने स्पेस नहीं दिया, बीच में इंटर कर दिया, तो देखिए एरर है, वैल्यू एरर। हमने उसे डिफाइन किया है कि दो वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन हमने उसे इंटर किया सिर्फ एक ही वैल्यू, यानी यहाँ पर जो डिलीमीटर होगा वो स्पेस माना जाएगा। जब आप इसे रन करेंगे, जैसे हमने रामू लिखा, अब स्पेस देना पड़ेगा। अब इसके बाद अगले वैल्यू यानी 20 या जो भी देना है वो, इस तरह से आप इसे इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पर यूजर को एज ए डिलीमीटर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा स्पेस। अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ स्पेस को कामा वगैरह से चेंज किया जाए, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्लिट करने के लिए कामा का। तो देखिए अब हम इसे रन करते हैं। रन करने के बाद फिर यहाँ पर हम इनपुट करते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर हमने लिख दिया राजू और कामा लगाएंगे और एज जो हम लिखना चाहते हैं, और फिर प्रिंट हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि अब आपको कामा यूज ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर है। इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि मल्टीपल वैल्यूज कैसे इनपुट लेनी है पाइथन में। एक और चीज समझिए वेरिएबल के लिए है फिलहाल ये, जैसे हम यहाँ पर वेरिएबल असाइन करते हैं तो भी हम इस तरह से वैल्यू डबल असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने x लिखा और कामा लगाकर y लिखा। अब यहाँ पर असाइन करते हैं 10, 20। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू हो गई 10 और y की वैल्यू हो गई 20। तो इस तरह से भी हम वेरिएबल्स में वैल्यू दे सकते हैं। ये मेथड है पाइथन का, और हम प्रिंट करते हैं x, y की वैल्यू, और पीछे वाली लाइंस को हम कर देते हैं कमेंट। अब इसको एक बार हम रन करते हैं तो देखिए 10 और 20 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से भी आप वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हाँ, एक और तरीका है, जैसे आपने असाइन किया ऐसे x में y को और y में z को और z में असाइन किया 1। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि x का भी वैल्यू 1 है, y का भी वैल्यू 1 है और z का भी वैल्यू 1 है।
तो तीनों को प्लस करके हम प्रिंट कर रहे हैं, तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, z का वैल्यू भी 1 है। आपको ये समझना है इस तरह से। तो देखिए आउटपुट आ गया 3। इसका मतलब इस तरह से भी हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं वेरिएबल में एक साथ। तो इन तीनों की वैल्यू 1 ही मानी जाएगी। अगर हम यहाँ पर लिख दें 10, तो इसका मतलब हुआ कि अब तीनों में 10 है, यानी x का वैल्यू भी 10 है, y का भी 10 है और z का भी 10 है। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, आपको ध्यान रखने होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आपको हर वीडियो बिल्कुल सही से और पूरा देखना है, ताकि पता नहीं किस वीडियो में हम कौन सी इंपॉर्टेंट चीज बता करके निकल गए हो। आई होप आपको समझ आया होगा कि मल्टीपल वैल्यूज कैसे इनपुट लेते हैं और मल्टीपल वैल्यूज असाइन कैसे करते हैं वेरिएबल्स में। ठीक है, तो आप सारे वीडियोस को बिल्कुल सीक्वेंस से देखिए ताकि आपको सारी चीजें बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये है कोर पाइथन, हम सीख रहे हैं कंप्लीट पाइथन अप टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक, और इसके साथ आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।